आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेसिबल ऑप्रोन के बारे में। हालांकि रिप्रेसिबल जो ऑप्रोन है, ट्रिप ऑप्रोन, ये हमारे एकेडमिक सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेसिबल ऑप्रोन। रिप्रेसिबल ऑप्रोन का क्या मतलब है? ठीक है, तो रिप्रेसिबल ऑप्रोन हमने क्या कहा था, जो ऑप्रोन नॉर्मली स्विच ऑन रहता है। नॉर्मली तो ये ऑप्रोन क्या रहता है, स्विच ऑन, मतलब ये अपने स्ट्रक्चरल जीन को एक्सप्रेस कराता है, नॉर्मली स्विच ऑन रहता है। लेकिन अगर हमें इसको स्विच ऑफ करना है, तो इसको स्विच ऑफ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा? हमें चाहिएगा इसके केस में को रिप्रेशर। हमें इसके केस में क्या चाहिएगा? को रिप्रेशर चाहिएगा। अब इस ऑप्रोन को स्विच ऑफ कब किया जाता है? इसको स्विच ऑफ तब किया जाता है जब इस जीन की एक्सप्रेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट या तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब नॉट रिक्वायर्ड, या तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, या फिर वो लार्ज अमाउंट में बन रहा है, वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसेज ए थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब लार्ज अमाउंट में बन गया है, उसकी हमें इतनी प्रोडक्शन नहीं चाहिए। तो इन दोनों ही केस में हमें उस जीन के एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान से सुने, दोबारा रिपीट करूं, रिप्रेसिबल जो ऑप्रोन होता है वो नॉर्मली स्विच ऑन रहते हैं, लेकिन उनको स्विच ऑफ किया जाता है। कब किया जाता है? जब इस ऑप्रोन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, या तो वो हमें चाहिए नहीं, या फिर चाहिए तो है लेकिन वो लार्ज अमाउंट में ऑलरेडी बन चुका है एट क्रॉसेज ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो उस केस में हमें इस ऑप्रोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और इसको स्विच ऑफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? को रिप्रेशर चाहिए। क्या चाहिए? को रिप्रेशर चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो रिप्रेसिबल ऑप्रोन का एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफान ऑप्रोन ऑफ इकोलाई। ये ऑप्रोन भी हमें इकोलाई में मिलता है। एक चीज और ध्यान रखना, रिप्रेसिबल जो ऑप्रोन है इट इज फाउंड इन एनाबोलिक पाथवे। ये हमेशा हमें एनाबोलिक पाथवे में मिलता है, कैटाबोलिक में नहीं, एनाबोलिक पाथवे में मिलता है। ठीक है, तो ट्रिप्टोफान ऑप्रोन की बात करते हैं। नॉर्मली हमने क्या कहा कि जब को रिप्रेशन नहीं होता तो इस जीन का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? स्विच ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्विच ऑन। और जब को रिप्रेशन मिल जाता है तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, इन ऑप्रोन का जो रेगुलेटरी जीन होता है वो एक ऐसा एमआरएनए बनाता है जिसका जब ट्रांसलेशन होता है तो वो नॉन फंक्शनल रिप्रेशर बनाता है, जिसको हम कहते हैं एपो रिप्रेशर। वो लैक ऑप्रोन की तरह रिप्रेशर नहीं बनाता है। क्या बनाता है? एपो रिप्रेशर बनाता है। अब रिप्रेशर में और एपो रिप्रेशर में क्या डिफरेंस होता है? एपो रिप्रेशन के पास जो हेड रीजन होता है जो ऑपरेटर को कवर करेगा, वो हेड रीजन नहीं है। ध्यान देना, एपो रिप्रेशर के पास वो हेड नहीं है जो ऑपरेटर के साथ रिएक्ट करेगा। रिप्रेशर के पास ऑपरेटर से बाइंड करने के लिए हेड रीजन होता है। इसका मतलब एपो रिप्रेशर के पास हेड रीजन नहीं है तो वो ऑपरेटर के साथ बाइंड कर नहीं सकता, और इसका प्रोडक्ट ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं किया तो प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसके स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। अब इसके स्ट्रक्चरल जीन की अगर मैं बात करूं तो इसके स्ट्रक्चरल जीन है 5। कौन कौन से? ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए। ये है इसका प्रोमोटर रीजन, ये है ऑपरेटर रीजन, और इसमें 2 एडिशनल सीक्वेंस और है। एक तो है लीडर सीक्वेंस और एक है बेटा एटीन्यूएटर सीक्वेंस।
ध्यान देना, एक तो है एटीन्यूएटर सीक्वेंस और दूसरा है लीडर सीक्वेंस। लीडर का काम क्या होता है? एटीन्यूएटर को कंट्रोल करना। और एटीन्यूएटर का फंक्शन क्या होता है बेटा कि एक तो अगर इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो हमने क्या कहा कि हमें इस ऑप्रोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन एटीन्यूएटर का काम क्या है कि इस जीन के एक्सप्रेशन को स्विच ऑफ किए बिना इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करना, मतलब हमें स्विच ऑफ ना करना पड़े, ये कुछ हद तक इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चरल जीन का क्या फंक्शन है। तो स्ट्रक्चरल जीन जब ऑपरेटर कवर नहीं होता है तो ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। एक्सप्रेस हो जाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे एंड ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब क्योंकि ये जो ऑप्रोन होता है ये भी ई कोलाई में होता है तो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो इनके केस में क्या होता है? ये 5 एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। ट्रिप ई जो एंजाइम बनाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। डी जो बनाएगा उसको एंजाइम को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। सी जो बनाएगा उस एंजाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। बी को बी से और ए के एंजाइम को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। हम नाम नहीं बता रहे, सिर्फ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो एंजाइम्स है ये किस लिए चाहिए? ये हमें चाहिए कॉरिस्मिक एसिड को ट्रिप्टोफान में कन्वर्ट करने के लिए। किस में कन्वर्ट करने के लिए? ट्रिप्टोफान में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रिप्टोफान क्या है? ट्रिप ऑप्रोन में ट्रिप किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रिप्टोफान को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रिप्टोफान क्या है? सबस्ट्रेट नहीं है यहाँ पे एंजाइम का, यहाँ पे है प्रोडक्ट। जबकि लैक ऑप्रोन में जो लैक्टोज था वो सबस्ट्रेट था इसके एक एंजाइम का। यहाँ पर ट्रिप्टोफान क्या है? इसका एक प्रोडक्ट है। इन एंजाइम के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट है ट्रिप्टोफान। तो नॉर्मली तो ये जीन का एक्सप्रेशन क्या रहता है बेटा? स्विच ऑन रहता है। ठीक है, अब इनके केस में ट्रिप्टोफान जो है ये को रिप्रेशर का काम करता है। ट्रिप्टोफान ही किसका काम करेगा? को रिप्रेशर। नॉर्मली ये को रिप्रेशर का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे ही ये बनता है ये मेटाबोलाइज हो जाता है तो ये कभी भी अक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। लेकिन जब ट्रिप्टोफान की प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में हो जाती है तो ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उस केस में ये किसका काम करेगा? को रिप्रेशर का। तो जब ये को रिप्रेशर का काम करेगा तो ये क्या करेगा बेटा? एपो रिप्रेशर के साथ बाइंड कर जाएगा। और जब एपो रिप्रेशर के साथ को रिप्रेशर बाइंड करता है तो ये उसको बाइंडिंग हैड दे देता है। और बाइंडिंग हैड इसको मिलते ही ये कन्वर्ट हो जाता है फंक्शनल रिप्रेशर में। और जैसे ही ये रिप्रेशर में कन्वर्ट होता है ये ऑपरेटर को क्या करेगा? कवर करेगा। और अगर ऑपरेटर रीजन कवर हो जाता है तो इसके स्ट्रक्चरल जीन अपने आप को ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स जीन का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? स्विच ऑफ हो जाता है। उस केस में हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी? ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था? रेगुलेटरी जीन अपना प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूटिवली बनाता है, लगातार बनाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे स्विच ऑन कंडीशन हो या स्विच ऑफ कंडीशन हो। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है बेटा? अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो जब रिप्रेशर को रिप्रेशर प्रेजेंट होता है, को रिप्रेशर जब प्रेजेंट होता है तो उस केस में क्या होगा? रेगुलेटरी जीन ने क्या बनाया? एपो रिप्रेशर बनाया। लेकिन ये एपो रिप्रेशर किसके साथ बाइंड कर गया? को रिप्रेशर के साथ बाइंड कर गया, ट्रिप्टोफान के साथ बाइंड कर गया और किस में कन्वर्ट हो गया? रिप्रेशर में। और रिप्रेशर बनते ही रिप्रेशर किसके पास गया? ऑपरेटर के पास, और उसने इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। रिप्रेशर अगर ऑपरेटर को कवर अप कर देता है
तो आरएनए पॉलीमरेज को अलाउ नहीं करता कि वो इसके स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करे। तो उस केस में बेटा क्या होता है, नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। और अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, आरएनए नहीं बना, तो नो ट्रांसलेशन। तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स जीन का एक्सप्रेशन क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये था आपका ट्रिप्टोफैन के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है।